मेरा नाम नदीम हैदर है। उस वीडियो में हम जानेंगे एडवोकेट्स के राइट्स के बारे में कि एक एडवोकेट के क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या अधिकार हैं। तो सबसे पहले एक एडवोकेट का राइट है राइट टू प्रैक्टिस। मतलब कि एक एडवोकेट आपका इंडिया की टेरिटरी के अंदर कहीं पर भी आपका ऐसे एडवोकेट प्रैक्टिस कर सकता है। उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो किसी पर्टिकुलर स्टेट में ही या एक स्पेसिफिक आपका स्टेट में ही वो प्रैक्टिस कर सकता है। तो वो इंडिया की टेरिटरी के अंदर कहीं पे भी आपका प्रैक्टिस कर सकता है। और राइट की अगर बात करें, एक एडवोकेट को राइट है कि वो अपने क्लाइंट मतलब कोई भी केस लड़ सकता है या क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकता है कोर्ट में। पर उस पर्सन को, जो पर्सन रिप्रेजेंट करना चाह रहा है, जो केस लड़ना चाह रहा है, उसके लिए कुछ नेसेसरी चीज़ें हैं, वो होना ज़रूरी है। तभी वो अपने किसी भी पर्सन का केस जो है लड़ सकता है। तो वो नेसेसरी चीज़ क्या है? पहली चीज़ तो ये है कि उस पर्सन के पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, जो कि आपका रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से मतलब है कि आपका वो यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी आपकी बार काउंसिल ऑफ इंडिया से एफिलिएशन होना चाहिए उसका। और दूसरी जो रिक्वायरमेंट है कि वो पर्सन एज ए एडवोकेट स्टेट बार काउंसिल में एनरोल होना चाहिए। तभी वो पर्सन जो है एज ए एडवोकेट आपका केस लड़ सकता है कोर्ट के अंदर, क्लाइंट का अपने। और क्या रिक्वायरमेंट है, या फिर सॉरी, और आपकी क्या राइट्स हैं? और राइट्स ये हैं कि एक एडवोकेट को राइट है टू सिट इन द कोर्ट। तो अगर जनरल पब्लिक के बारे में बात करें, अगर जनरल पब्लिक को ये राइट नहीं है कि वो किसी दूसरे केस की सुनवाई में जो है कोर्ट में आपका बैठ सकें, पर एक एडवोकेट को ये स्पेशल प्रिविलेज मिलता है कि वो आपका बैठ सकता है कोर्ट के अंदर किसी दूसरी सुनवाई में भी। और आपका एक एडवोकेट का राइट है कि वो अपनी पार्टीज के बिहाफ पर कंप्रोमाइज़ करा सकता है दोनों पार्टियों के बीच में। तो ये एक एडवोकेट का आपका राइट है। और एडवोकेट का एक राइट है कि वो जो डॉक्यूमेंट्स, जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कि आपका किससे किससे मतलब कि एक केस से रिलेटेड है, तो उन उन डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट कर सकता है, चेक कर सकता है। पर उसके लिए उसको गवर्नमेंट ऑफिस में कुछ फीस पे करनी पड़ेगी, तभी वो आपका वो चेक कर सकता है। एक एडवोकेट को राइट है कि वो अगर कोई डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि, या फिर कोई भी ऑर्डर है या कोई डिक्री है जो कि उसके उस केस से रिलेटेड है, तो उसकी कॉपी ले सकता है वो। तो उसके लिए पर उसको जो वही आपका सेम जो स्पेसिफिक फ़ीस होगी वो पे करनी पड़ेगी उसके लिए, तब उसके लिए वो कॉपी ले सकता है। एक एडवोकेट का राइट है कि वो केस लड़ते समय जुडिशियल प्रोसीडिंग के टाइम पर जो है आपका कोई आपका जो प्रेसिडेंस है उनका यूज़ कर सकता है। प्रेसिडेंस मतलब कि वो केस, मतलब कि उस मतलब ऐसे केसों का रेफरेंस दे सकता है कि जो उसकी, मतलब कि जिसका जिसका डिसीजन जो है पहले ही आ चुका है किसी सुपीरियर आपका कोर्ट में, तो उनका रेफरेंस दे सकता है। अगर सिमिलर टाइप के आपका केस है, उसका उसकी जैसे कोई पर्सन है, अगर उसका कोई केस है, ठीक है, और उसी टाइप का कोई केस, सिमिलर टाइप का कोई केस पहले ही आपका सोल्व हो चुका है आपका, जो कि सुपीरियर आपका कोर्ट के अंदर, और उसका ऑलरेडी डिसीजन आ चुका है, तो उस केस का वो रेफरेंस दे सकता है आपका इंफीरियर कोर्ट में, अपने कोर्ट के अंदर। तो ये उसको राइट है। और दूसरा राइट है कि एक एडवोकेट जो है अपॉइंट हो सकता है एज ए कमिश्नर। तो एक एडवोकेट को एज ए कमिश्नर जो है आपका अपॉइंट किया जा सकता है, ताकि इसका पर्पज़ यही होगा कि वो इंस्पेक्ट करेगा, चेक करेगा, जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है उसको चेक करेगा, और साथ में आपका या कोई प्लेस को, और उसकी जो भी रिपोर्ट होगी वो रिपोर्ट सबमिट करेगा। दूसरा आपके और राइट है, आपका एक एडवोकेट आपका एज ए अपॉइंट किया जा सकता है, एज ए ओथ कमिश्नर अपॉइंट किया जा सकता है। ओथ कमिश्नर में क्या होगा, जो ओथ कमिश्नर है वो आपका डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। और इसमें क्या होगा कि आपका जो ओथ कमिश्नर है, ये आपका जो भी एफिडेविट्स या आपका सबमिट किए गए हैं आपका कोर्ट के अंदर, तो उनको अटेस्ट करेगा वो। तो इसका एक ये काम होता है ओथ कमिश्नर का। और एक एडवोकेट आपका एज ए नोटरी आपका वो भी अपॉइंट हो सकता है। तो नोटरी वही आपका अटेस्टेड करना, डॉक्यूमेंट आपका या एफिडेविट वो अटेस्ट करना, तो यही आपका काम होता है एक नोटरी का। दूसरी चीज़ें क्या हो सकती हैं आपका, दूसरी चीज़ें वो अपॉइंट हो सकता है एज ए रिसीवर। रिसीवर में क्या होगा, रिसीवर में होगा कि वो
अपॉइंट किया जाए, मतलब कि वो प्रोटेक्शन के लिए, जो भी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है उसके प्रोटेक्शन के लिए एज ए रिसीवर उसको अपॉइंट किया जा सकता है। एक एडवोकेट के राइट होता है कि वो जो भी केस लड़ेगा उसके लिए वो सैलरी जो रिम्यूनरेशन होती है वो उसके लिए लेगा, मतलब कि पर एक जो रिम्यूनरेशन या जो भी आपका फीस उसकी लेगा वो केस की, उस केस से रिलेटेड लेगा, मतलब कि बहुत एक्सेस बहुत ज़्यादा नहीं लेगा, जो भी वैलिड फीस होगी वही आपका वो लेगा। एक एडवोकेट को राइट है कि वो जो भी उसके और उसके क्लाइंट के बीच में कम्युनिकेशन हुआ है तो वो किसी को डिस्क्लोज ना करे, तो ये उसको एक अधिकार है। तो ये सारी चीज़ें आपके एक तरह से ये राइट्स हैं आपके एडवोकेट्स के कुछ।